Hello friends, welcome to P.Chem Point. In this video, we will discuss a little about molecular orbital theory. Okay, this is the most accurate theory which is given by Millikan in 1932, and this theory is basically based on quantum mechanics. Okay, so that's why it is more accurate. And क्या फीचर्स है इस थ्योरी के, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं. फर्स्टली इसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिफाइन किया था कि व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, देखो हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, यानी कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाने की पॉसिबिलिटीज के बारे में, है ना. सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम क्या देखते हैं कि जब कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड करते हैं तो वो क्या करते हैं, ओवरलैप या कंबाइन करने पर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे और नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे. ठीक है, जो न्यू ऑर्बिटल बनेगा दैट इज अवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपको दो फिगर दिखाई है, जिसमें से ये जो फिगर है ये वो शो करती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओवरलैप करते हैं. देयर इज ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ये जो आप देख रहे हो दिस एंड दिस, ये दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, एंड ये बताया था हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने. बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, कंबाइन करेंगे, तब वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे, लूज देयर आइडेंटिटी. इन एक्चुअल ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो एक हो गए हैं, कंबाइन होके इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दिया है. सो ये जो नया ऑर्बिटल बना है, दिस न्यू ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके, ऐसे कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो उस पर डिपेंड करता है कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं. जितने कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. देन एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन कैसी है और उनकी एनर्जी कैसी है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हैं, एक 1s का एंड एक 2s का, सो दे विल नॉट फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. रीजन क्या है, रीजन इज देयर एनर्जी. एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है 1s और 2s के बीच में. अगर 1s एंड 1s ले तो दे कैन फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. 2s फॉर्म कर सकता है, बट यहाँ एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, दैट्स वाई ये नहीं होगा. सो एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट. देन ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि अगर हम बात करें कि s है वो ओवरलैप कर रहा है pz के साथ, तो दे विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा. बिकॉज क्या है, दोनों का जो न्यूक्लियर एक्सिस है वो सेम ही डायरेक्शन में होगा. बट अगर ये एस एक्सिस, एक्स जो ऑर्बिटल है वो पी एक्स एंड पी वाई की बात करें तो दोनों में ही कोई ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होगा. सो वी आर कंसिडरिंग बोथ एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, तभी आपका रिजल्ट फॉर्म होता है. ओके, नाउ वन मोर थिंग, कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये कंबाइंड करके क्या बनाएंगे, दे कैन गिव अस टू टाइप ऑफ ऑर्बिटल. वन इज बॉन्डिंग molecular orbital and another one is anti-bonding molecular orbital. अब ये बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग क्या है, फर्स्टली अगर हम बात करें कि इन्हें शो कैसे करते हैं, जैसे हमने हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखा था ऑर्बिटल्स को हम कैसे दिखाते थे, एस से, पी से, डी से, एफ से, ऐसे दिखाते थे ना. सो यहाँ हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्डिंग की अगर बात करें तो वी विल रिप्रेजेंट सिग्मा, पाई, डेल्टा, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो दे आर रिप्रेजेंटेड एट सिग्मा स्टार, पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार. दिस इज हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड. नाउ हाउ दे आर फॉर्म्ड वी विल डिस्कस दिस. ओके, लेट्स कंसीडर कि हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल है एंड हम हर एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन कर रहा है उसे हम वेव फंक्शन साई ए से दिखा रहे हैं. एंड वेव फंक्शन ऐसे ड्रॉ करते हैं, देयर इज क्रस्ट एंड ट्रफ्स. ओके, ये है हमारा साई ए एंड लेट अनदर साई बी.
ओके, सो दे कैन बी टू ऑप्शंस। जब हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दीज आर एक्चुअली एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो ये जब कंबाइन करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो फेज इन फेज कह सकते हैं, और दूसरा आउट ऑफ फेज। ये फेज इन आउट ऑफ फेज क्या है? फेज इन का मतलब है यानी कि ये कंबाइंड करके ऐड हो जाए, साई ए प्लस साई बी हो जाए। ओके, इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस देंगे एंड दिस इज एडिटिव प्रोडक्ट। सो जैसे ही ऐड होगा, क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर है एंड ट्रफ ट्रफ के ऊपर है। दिस इज अवर क्रस्ट एंड दिस इज अवर ट्रफ। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक फेज के अंदर है, इन फेज है। सो एम्पलीट्यूड जो होगा वो इंक्रीज जाएगा। ओके, एम्पलीट्यूड विल बी इंक्रीज। सो हियर जो हमारा साई स्क्वायर होता है, एम्पलीट्यूड हम ये लगा लो, साई से दिखाते हैं। सो इट इज ग्रेटर देन साई ए प्लस साई बी, इनके स्क्वायर से ज्यादा होगा एम्पलीट्यूड। एंड अगर हम बात करें जब ये आउट ऑफ फेज है, यानी कि आउट ऑफ फेज में हम ऐसे शो करेंगे, ये हमारा साई ए हो गया एंड दिस इज साई बी। नाउ दे विल कंबाइन आउट ऑफ फेज एंड जो प्रोडक्ट आएगा वो ऐसा आएगा, कुछ ऐसा। यानी कि एम्पलीट्यूड यहां जो होगा वो डिक्रीज होगा। ओके, डिक्रीज एम्पलीट्यूड आएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस, एंड दिस इज सब्ट्रैक्टिव प्रोडक्ट। वो एडिटिव था एंड ये सब्ट्रैक्टिव है। ओके, दिस इज हाउ ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पे बनते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग्स पे बनते हैं। ओके, नाउ वन मोर थिंग, एक और चीज बताते हैं इसी से। क्रस्ट को आप रिप्रेजेंट करते हो प्लस साइन से एंड ट्रफ को माइनस साइन से। सो यहाँ क्या कंबाइन कर रहे हैं? प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। सो बॉन्डिंग ऑर्बिटल तब फॉर्म होते हैं जब प्लस प्लस या माइनस माइनस कंबाइन करें, एंड एंटी बॉन्डिंग तब कंबाइन होंगे जब प्लस के साथ क्या आए? माइनस। सो प्लस एंड माइनस कंबाइन करके क्या बनाएंगे? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, चलो एक बार हम इसकी एनर्जी कंसिडरेशन भी कर लेते हैं कि बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी का ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट होगा, कौन ऊपर कौन नीचे, या ऊपर नीचे होंगे भी या नहीं, ये सब कुछ देखने के लिए एक कॉन्सेप्ट करते हैं एनर्जी कंसिडरेशन का। देखो, अगर हम बात करें बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, तो इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इन द रीजन बिटवीन दीज टू न्यूक्लियाई, जो बॉन्डेड न्यूक्लियाई है इसके बीच में लाई करती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो सो ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से क्या होते हैं? शील्डेड होते हैं। ठीक है, यहाँ भी एक लगा लो शील्ड है, यहाँ भी शील्ड है। सो देयर विल बी रेस रिपल्शन, एंड इस रेस रिपल्शन होने के कारण इनकी जो एनर्जी होती है वो लो होती है टू दी कंबाइनिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या है वो हम भी डायग्रामेटिकली भी दिखाएंगे, बट आप इतना ध्यान रखो कि जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हम बात करते हैं तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोस्ट ऑफ द बिटवीन द न्यूक्लियाई होती है। सो न्यूक्लियस एक दूसरे से शील्ड हो जाते हैं, द वे बी लेस रिपल्शन, सो एनर्जी लो होगी। एंड अगर बात करें हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, सो एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियस से फार होती है, इस रीजन में कम होती है एंड आउट ऑफ दिस रीजन ज्यादा होती है। सो देयर विल बी लेस रिपल्शन, सॉरी मोर रिपल्शन होता है। रिपल्शन ज्यादा होगा, रीजन यही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है नहीं, न्यूक्लियस डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, दोनों में रिपल्शन ज्यादा होगा। एंड जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ही क्या होगा? एनर्जी ज्यादा होती है, ग्रेटर हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं दिखाने की, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। ठीक है, इनके कंबाइन होने की एनर्जी यहाँ होनी चाहिए
बट एक्चुअल में ज्यादा रिपल्शन होने के कारण यहां पहुंच जाती है एंटी बॉन्डिंग वाली एंड यहां पहुंच जाती है बॉन्डिंग वाली. दिस इज फॉर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड दिस इज फॉर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि बॉन्डिंग की जो एनर्जी होगी वो ज्यादा डाउन द होती है, यानी कि इतनी जो है स्टेबलाइज्ड होती है, एंड एंटी बॉन्डिंग की हायर लेवल पे होती है एंड इट इज डिस्टेबलाइज्ड बाय दिस फैक्टर. ओके, दिस इज हाउ द एनर्जी कंसिडरेशन वी विल डू. जैसे ही आप मोलिकुलर ऑर्बिटल का डायग्राम ड्रॉ करते हो तो बॉन्डिंग वाले नीचे आते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले ऊपर आते हैं ज्यादा रिपल्शन होने के कारण. एंड आफ्टर दिस वन मोर बेसिक टर्म रह जाती है इसकी, फिर हम किसी भी मॉलिक्यूल का ड्रॉ कर सकते हैं एंड दैट इज किस टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म्ड. जैसे आई एम शोइंग कि मान लो हमारे पास 1s है, 1s जिन पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है. दिस इज अवर न्यूक्लियस. ओके, सो एडिटिव प्रोडक्ट क्या होगा 1s एंड 1s का? इट विल बी सम प्रोडक्ट विच इज हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर लाइक दिस. ओके, एंड अगर हम ऐसा ले लेते हैं कि इनका सब्ट्रैक्टिव प्रोडक्ट क्या होगा, ये 1s है. सब्ट्रैक्टिव प्रोडक्ट के लिए हमें यानी कि एंटी बॉन्डिंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का कॉम्बिनेशन कराना होता है. सो हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल कंबाइन टू गिव वन नोडल प्लेन. एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है ना, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती ही नहीं है. सो यहाँ कुछ ऐसा होगा कि यहाँ मान लो न्यूक्लियस, ये नेगेटिव चार्ज, दिस इज अवर पॉजिटिव साइड. ये हो गया सिग्मा 1s बॉन्डिंग एंड ये सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग. सेम टू सेम सिग्मा 2s के लिए और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग बनेगा. ठीक है, क्योंकि दोनों की स्फेरिकली शेप होती है. सिमिलरली एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव प्रोडक्ट बनेगा. अब हम बात करते हैं कि पीजेड ऑर्बिटल्स कैसे कंबाइन करेंगे. ठीक है, सिग्मा या पाई कैसे कंबाइन करेंगे. जब हम बात करते हैं पी की, यानी कि पीजेड की, पीजेड इज लाइक दिस. मान लो 2pz ले लिया मैंने. ठीक है, 2pz अगर हम लेते हैं तो दो तरीके से हो सकता है. एक तो एडिटिव प्रोडक्ट, मान लो मैं ले रही हूँ पहले एडिटिव प्रोडक्ट, दिस इज 2pz. एडिटिव प्रोडक्ट जब लेते हैं तो इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस. यहाँ पॉजिटिव एंड यहाँ नेगेटिव. ओके, दिस इज द एडिटिव प्रोडक्ट फॉर्मिंग सिग्मा 2pz. ओके, अगर हम बात करें हमारे सब्ट्रैक्टिव प्रोडक्ट की, यानी कि यहाँ कुछ ऐसा है एंड यहाँ कुछ ऐसा, अपोजिट साइंस आर कंबाइनिंग टुगेदर. सो यहाँ हमारा कैसा प्रोडक्ट बनेगा, एंटी बॉन्डिंग टाइप का, एंड इट विल बी लाइक दिस. कुछ ऐसा होगा जहां पर हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करेगी. यहाँ साइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइड. सिमिलरली यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव. सो ये सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा. एक इस टाइप का ऑर्बिटल बन सकता है. एंड अगर हमारे कौन से ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, px वाले, तो px वाले और py वाले क्या देंगे. हम एग्जांपल ले रहे हैं py का. मान लो 2py है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव. अगर ये दोनों कंबाइन करते हैं एडिटिव प्रोडक्ट बनाने के लिए, सो ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट देंगे. अबोव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, दोनों साइड अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी. एंड इफ इट इज सब्ट्रैक्टिव साइड लाइक दिस, सो एक इस टाइप का प्रोडक्ट देंगे. दे विल बी हियर शोन सम डिफरेंट टाइप इन विच वी हैव 2 नोडल प्लेन्स. यहाँ हमारे पास 2 टाइप के नोडल प्लेन्स होंगे. तो ऐसे हम इन्हें शो करते हैं. ठीक है, जिसमें हम दिखाते हैं कि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, एंड यहाँ नेगेटिव एंड यहाँ पॉजिटिव. ओके, ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ. सो दिस इज हमारे पाई जो होता है ना, पाई 2px वाला एंड पाई 2py वाला. यहाँ पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py. सो ये ऑर्बिटल्स हैं जो बनेंगे. पाई वाले ये दोनों बनेंगे जो डीजेनरेट होते हैं, सिग्मा वाले बनेंगे
2p z के लिए एंड सिग्मा 1s एंड सिग्मा 2s के लिए बनेंगे। ये टोटल ऑर्बिटल्स बनेंगे। एनर्जी हमें पता चल गई है कि कैसे इनको अरेंज करना है। जस्ट हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आप कैसे इन्हें फिल कर सकते हो। फ्रॉम दिस वीडियो you will able to clear all the basics of MO theory. Okay, please like, comment and subscribe my channel. Thank you.